रिमोट में। नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे केरल राज्य के नाम परिवर्तन के बारे में। जैसा कि आपने सुना होगा कि केरल के स्टेट गवर्नमेंट के चीफ मिनिस्टर पिनाराई विजयन ने केरल की स्टेट असेंबली में एक रेजोल्यूशन पास किया है और उसके अनुसार केरल का नाम बदलकर केरलम रखने का प्रस्ताव पारित किया गया है। अब अगर हम बात करें तो आप देख सकते हैं कि केरल के चीफ मिनिस्टर ने जब ये केरल की स्टेट असेंबली में प्रस्ताव रखा तो इसको यूनानिमसली सारे लोगों ने मिलकर एक साथ पास कर दिया। लेकिन अब जबकि केरल का नाम बदलकर केरलम रखने का प्रस्ताव पारित हुआ है तो ये अकेले स्टेट गवर्नमेंट ये काम नहीं कर सकती, क्योंकि ये अंडर आर्टिकल 3 रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट की कैटेगरी में आता है। ये अनुच्छेद 3 राज्यों का पुनर्गठन उससे संबंधित है। और तरीका यह है कि अगर कोई स्टेट गवर्नमेंट अपनी स्टेट की बाउंड्री में कोई चेंज करना चाहता है या अपने स्टेट को दूसरे स्टेट में मर्ज करना चाहता है या अगर अपने स्टेट को अलग करके 2 या ज्यादा स्टेट में बनाना चाहता है, तो इन सारे प्रोसेस को रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ द स्टेट या राज्यों का पुनर्गठन कहते हैं, जिसका प्रोसेस और प्रोविजन, प्रक्रिया और प्रावधान आर्टिकल 3 अनुच्छेद 3 में दिया गया है। ये काम यूनियन गवर्नमेंट भी अपनी ओर से इनिशिएट कर सकती है, लेकिन उसका प्रोसेस दूसरा है। इस समय जो प्रस्ताव लाया गया है वो यूनियन गवर्नमेंट की ओर से पार्लियामेंट में नहीं लाया गया है, बल्कि अब की बार ये स्टेट गवर्नमेंट ने खुद इनिशिएटिव लेते हुए, ये पहल करते हुए केरल का नाम केरलम रखने का प्रस्ताव रखा है, जिसको कि अब मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास भेजा जाएगा। तो भारत सरकार का गृह मंत्रालय इस पर विचार करेगा। इस तरह से अगर आप देखें तो केरल का जो ये नाम है, जो केरल का स्टेट है, ये एम्परर अशोक के, मौर्य साम्राज्य के सम्राट अशोक के रॉक एडिक्ट सेकेंड ऑफ 257 बीसी 257 ईसा पूर्व में केरल के लोगों के लिए केरल पुत्र शब्द का प्रयोग वहां मिलता है। केरल पुत्र सिग्निफाइंग सन ऑफ केरला, विच मीन्स केरल के पुत्र या केरल के बेटे, एंड सन ऑफ चेरा रेफरिंग टू द चेरा डायनेस्टी, या इसे चेरा के पुत्र या चेरा वंश जब केरल में शासन करता था तो उस हिसाब से इसका नाम पड़ा। कई सारे स्कॉलर्स का कहना है कि केरलम may have evolved from the term चेरम। जो केरलम शब्द है ये चेरम शब्द से बना है। डॉक्टर हरमैन गंडर्ट, a renowned German scholar responsible for the first Malayalam English dictionary, proposed that Keram in Kannada could have connections to Cheram, representing the region between Gokarnam and Kanyakumari। तो केरल के एक बड़े मशहूर विद्वान जिन्होंने केरल पर काफी काम किया है, वो जर्मनी के बड़े विद्वान और विचारक थे। उनका नाम था डॉक्टर हरमन गुंडर्ट, और उन्होंने पहली बार अंग्रेजी का शब्दकोश मलयालम भाषा में लिखा और उसमें उन्होंने बताया कि केरम शब्द जो है ये चेरम से संबंधित है, जिसका मतलब है वह क्षेत्र जो गोकर्णम और कन्याकुमारी के बीच का हिस्सा है। The composite term Cheralam signifies cher meaning to join and alam denoting region or land। तो जो चेरम शब्द है इसका मतलब है, चेरलम में चेर शब्द है जोड़ना या संयुक्त करना, और अलम इस शब्द का अर्थ है एक निर्धारित क्षेत्रफल, अ पर्टिकुलर रीजन। और इस तरह से ये नाम चेरम से केरल पड़ा। The aspiration for a unified Kerala catering to all Malayalam speaking communities gathered momentum during the freedom struggle। और स्वतंत्रता संग्राम के ही समय इस पर काफी विचार विमर्श उस समय के दौर के लोगों ने किया,
और the Ekia Kerala movement in the 1920s sought to amalgamate Malabar, Kochi and Travancore into a single territory. और हम देख सकते हैं कि वहां पर केरल में एक आंदोलन शुरू हुआ जिसको एकिया केरल आंदोलन 1920 कहा जाता है, जिसमें मलाबार का क्षेत्र, कोची का क्षेत्र और ट्रावनकोर का क्षेत्र, ट्रावनकोर कहते थे, उनको मिलाकर एक क्षेत्र बनाया गया. The eventual establishment of the state of Kerala on November 1, 1956 entailed the consolidation of princely states following the recommendations of the State Reorganization Commission. और राज्य पुनर्गठन आयोग जो बनाया गया था आजादी के बाद, उसके हिसाब से 1 नवंबर 1956 को केरल राज्य अपने देशी रियासतों को अलग करके बनाया गया. अब अगर आप देखें तो उसके लिए प्रक्रिया क्या करनी होगी. पहला तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, दूसरा प्रपोजल इनिशिएशन, तीसरा पार्लियामेंट्री वैलिडेशन. यानी इसके लिए संविधान संशोधन की आवश्यकता हो, क्योंकि हमने आपको पहले के लेक्चर्स में बताया है कि हमारे संविधान की जो पहली अनुसूची है, उस अनुसूची में भारत के जितने भी राज्य और संघ शासित क्षेत्र हैं उनके नाम दिए गए हैं. So the name of all the union territories and states are mentioned in Schedule 1 of the Constitution. अब चूंकि अभी तक संविधान की उस सूची में केरल के रूप में राज्य का नाम दर्ज था, जिसे अब बदलकर केरलम किया जाएगा, तो उसके लिए कुछ संवैधानिक प्रावधान लागू करने होंगे, कुछ संविधान में संशोधन करना होगा, जिसकी प्रक्रिया ये होगी कि केरल की विधानसभा के द्वारा ये प्रपोजल 2/3 मेजॉरिटी 2/3 बहुमत से पारित किया जाए. उसके बाद उसे भारत सरकार के गृह मंत्रालय के पास भेजा जाए. देन इट शुड बी फॉरवर्डेड टू द यूनियन होम मिनिस्ट्री. और अगर वो सही समझता है कि यह निर्णय उचित है, तो फिर इसे संसद में रखा जाएगा और संसद के दोनों सदनों से अगर यह साधारण बहुमत से पारित हो जाता है तो राष्ट्रपति का अनुमोदन मिलेगा. और जब राष्ट्रपति का अनुमोदन और हस्ताक्षर प्राप्त हो जाएगा तो राज्य केरल का नाम बदलकर केरलम होगा. तो इस तरह से एक लंबी प्रक्रिया से अभी इसको गुजरना है. That the resolution must be passed by the State Assembly of Kerala with at least 2/3 majority. Then it will be forwarded to the Union Ministry of Home Affairs. And if the Union Ministry of Home Affairs is satisfied, only then it will be presented in the Parliament. And if passed by both the houses with simple majority, then the President has to give his or her assent and approval. And once the President gives his or her approval, then this change will come into effect and Kerala, the name will be changed to Kerala. इसके साथ ही साथ कुछ और भारतीय संस्थान हैं जिनसे इस काम को करने के लिए अनुमति लेनी पड़ेगी, such as Union Ministry of Home Affairs, seeking no objection certificate from multiple agencies such as the Ministry of Railways, Intelligence Bureau, Department of Posts, Survey of India and Registrar General of India. इसके लिए गृह मंत्रालय को कई सारे सरकारी संस्थाओं से अनापत्ति प्रमाण पत्र लेना होगा, विशेषकर रेलवे मंत्रालय, भारत का खुफिया ब्यूरो, भारत का डाक और तार विभाग और भारत के रजिस्ट्रार जनरल महापंजीयक का सर्वेक्षण विभाग. और उसके बाद अगर यह व्यवस्था पारित होती है तब नाम परिवर्तन संभव होगा. ये अंत में कहा जा सकता है कि केरल को केरलम के नाम से जब जाना जाएगा तो वह अपने मूल अस्तित्व और मूल पहचान को प्राप्त करेगा. इट विल लीड टू द ओरिजिनल identity and existence of Kerala in the name of Kerala state. धन्यवाद. जय हिंद.